किसान भाइयों नमस्कार। राहुल निरपुड़ा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों देखो, मैंने अब जो ये दवाई बना रखी है एक, और 3 बीघे पे हमने दवाई कर ली है अब जो फिलहाल, और 5 बीघे का हमने ये दवाई बनाई। किसान भाइयों यह है 240 अल्ट्राजीन। यह दवाई कभी भी ना तो गन्ने को नुकसान देती, न ही यह हमारी दूसरी गन्ने की ये गोप सी होती है ना, इसमें पेड़ेपन की शिकायत आती बिल्कुल भी। इस दवाई के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाह रहा। देखो किसान भाइयों, बाजार में बहुत सारी दवाइयाँ आ रही जो खरपतवार को बिल्कुल ख़त्म कर दे, पर उनमें सबसे बड़ी समस्या जो है यह है कि खरपतवार तो ज़रूर समाप्त कर दे, अगर किसान भाई कम या बत्ती पानी ले लेता है, इस्तेमाल करता है, तो उससे फिर यह दिक्कत आ जा कि गन्ने पे भी प्रभाव पड़े। अगर ज़्यादा लगा देते हैं तो गन्ना थोड़ा सा क्षतिग्रस्त सा हो जा, अगर हम कम लगाते हैं तो फिर कुबाड़ नहीं मरता। सीधी सी भाषा में कहते हैं खरपतवार नहीं मरता। इसीलिए किसान भाइयों मैं ये कहता हूँ कि अपने गन्ने के खेत में केवल 240 अल्ट्राजीन इन दवाई को इस्तेमाल करो। ज़्यादा अच्छी या महंगी दवाई अगर हम डालते हैं भाई, बिल्कुल कोरा हो जा, उसमें फिर एक नुकसान हो जा कि फसल को भी नुकसान हो जाता है। देखो किसान भाइयों, अगर हमें थोड़ी सी दवाई मजबूत बनानी है और सस्ती बनानी, देखो मैं ये पैकेट लेकर आया था इसके नमक के, और ये दुकानदार पर के पास मिल जा बेकार पैकेट। 10 रुपये में ये 2 पैकेट मिल गए थे। जैसे कुछ नमक की थैली ख़राब हो जा, उन्हें ले आओ। अच्छा नमक लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक या 2 थैली तो ले लो आप नमक, 1 केजी तो ले लो आप नमक। और किसान भाइयों उसके साथ आप 240 और अल्ट्राजीन ले लो। यह है आपकी हर्बिसाइड है ये दवाई, दोनों की दोनों। आप 240 और अल्ट्राजीन का इस्तेमाल कर लो, यानी 240 या है अल्ट्राजीन, इसका इस्तेमाल कर लो। खेत में जैसे बेल हो जा, साठ हो जा, और जी आपका थोड़ा मोटा जैसे मोथा हो, उसे भी यह रोक देती है। जड़ से ख़त्म तो करती नहीं, पर मोथे को भी थोड़ा सा प्रभावित कर देती है यह दवाई। अगर इसमें मैं साइनो मिला देता किसान भाइयों, बिल्कुल ही कोरा हो जाती, बिल्कुल कोई कमी नहीं रहती। पर मैंने साइनो का इस्तेमाल नहीं करा क्योंकि यह 75 बुआई है मेरी गन्ने की। अगर किसी कारण से इसमें दवाई ज़्यादा लग गई तो हो सके कि नुकसान हो जाए। इसीलिए मैं अपने किसान भाइयों को यही सलाह दूंगा, भाई 240 अल्ट्राजीन का इस्तेमाल करो। खेत को एक बार अच्छी तरह से बाहो, उसकी खुदाई करो, और खुदाई करने के बाद उसमें अच्छा खासा यूरिया दो। यही 10 किलो 12 किलो, या जो किसान भाई जानते हैं भाई कितना देना, 10 केजी यूरिया काफ़ी हो जाता है खेत में। 2 धड़ी का बीघा यूरिया डाल लो किसान भाइयों। और अभी समय है, ये जो मई जून का जो महीना होता है, इसमें समय होता है, ये मई का महीना चल रहा है अभी फिलहाल। इसमें समय होता है कि हमें अपने खेत में स्प्रे करनी है और यूरिया डालना है। इसके बाद अगर हम यूरिया डाल लेंगे तो उसका नुकसान ही मिलेगा। जुलाई में 15 जून तक अपने यूरिया की डोज 2 या 3 दे लो, थोड़ी थोड़ी दे लो किसान भाइयों। अगर अधिक दोगे तो नुकसान हो जाएगा। देखो कितना गाढ़ा ये मेरा घोल हो रहा है, हम आज स्प्रे कर रहे हैं। थोड़ी सी जानकारी मैं देना चाहता हूँ। देखो छोड़ छोड़ दो। देखो किसान भाइयों, मेरे खेत में जो है बहुत ज़्यादा स्प्रे ये 60 जम रहा था, इस पर हमने स्प्रे करी। बेल थी, देखो किसान भाइयों बेल। अगर मैं इसमें ट्रैक्टर निकालता या कल्टीवेटर निकालता तो सारे खेत में जो है किसान भाइयों एक समस्या बन जाती। ये जो 60 था खुरपों में जो है अड़ता फिरता बिल्कुल। देखो किसान भाइयों, अच्छी तरह से बहती नहीं होती बिल्कुल भी। तो इन सभी बातों को देखते हुए मैंने यही डिसीजन लिया कि पहले एक बार स्प्रे लगा देता हूँ इस पर। ये ख़त्म हो जाएगा 4-5 दिन में, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है मैं अपना खुदाई का कार्य करूँगा। कोर मैंने इसमें दी नहीं। और देखो इसका जमाव देखो कितना सुंदर पड़ रहा है किसान भाइयों। ये देखो यहाँ पर तो अगर आप देखोगे ना, ये कहोगे हाँ वाकई में बहुत अच्छा है। देखो किसान भाइयों, अरे देखो जैसे सुक्के का बो देते हैं ना, इस प्रकार से जो है जमाव पड़ रहा। मैंने इसमें दवाई लगा दी है अब जा, और ये 3 दिन 4 दिन बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं इसमें वो कल्टीवेटर काट के खुदाई करके, अब जा अगर मैं खुदाई करने वाले को लाता तो खुदाई भी ज़्यादा जाती, और वह खुदाई में वो मज़ा नहीं आता बिल्कुल भी। जब ये ख़त्म हो जाएगा फिर कोई दिक्कत नहीं है, ट्रैक्टर तो चलेगा कम से कम इसमें। और आगे आगे अगर हम चलते हैं तो स्थिति और भी ज़्यादा ख़राब है। 60 बहुत ज़बरदस्त है इसमें। देखो किसान भाइयों, मैं अभी दिखाता हूँ आपको, बने रहो। ये देखो जी, यहाँ से स्टार्ट हो जाओ आप। इसमें बहुत ज़्यादा या जो बारिश हुई ना 3 दिन पहले जो बारिश हुई, इसने जो है खरपतवार को ऐसा जन्म सा दे दिया एकदम से ही बहुत ज़्यादा। और जिन किसान भाइयों ने सूखे की बुआई कर रखी थी 10 मई के करीब, और उसे उन्हें तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा, जमाव में भी फ़र्क पड़ेगा। ये देखो किसान भाइयों,
कितना ज़्यादा है, इसमें कल्टीवेटर नहीं लिख रहा था बिल्कुल भी। इन सभी बातों को देखते हुए मैंने आज 60 की दवाई लगा दी, 240 अल्ट्राजीन, और इसमें मैंने नमक डाल दिया। सस्ती दवाई है, कोई इतनी महंगी नहीं है, यही 150 रुपये पर बीघा पड़ेगी। और ये जब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा किसान भाइयों, फिर मैं इसमें अच्छी तरह से एक खुदाई करवाऊँगा। खुदाई करवाने के बाद हल्की हल्की सी कल्टीवेटर से ही, कल्टीवेटर बंद करके फिर उससे ही हल्की सी मिट्टी लगा दूंगा। मुझे ब्यांत लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 26 इंच पे इसकी बुआई है। मदर सूट की मैं खेती करना पसंद करता हूँ किसान भाइयों। ये देखो कोई कमी नहीं है। और फिर दूसरे या तीसरे पानी पे फिर मैं इसमें मिट्टी चढ़ाने का कार्य करूँगा। देखो किसान भाइयों, अगर हम थोड़ा सा अपने खेतों में बीज अधिक लगा लें तो मदर सूट की भी खेती काफ़ी अच्छी हो जाए। और 28 इंच 27 इंच जो जिसकी सीमन में आ जाए किसान भाइयों, वो कर सकता है। और यह विधि, अपनी सादी विधि सबसे अच्छी है, क्योंकि अब जब कोई वैरायटी ऐसी नहीं है किसान भाइयों कि हम जो है ट्रेंच की खेती कर सकें। ट्रेंच की खेती का मतलब होता है सह फसल खेती लेना। चाहे तो सह फसल खेती लो फिर ट्रेंच करो, उसमें लाभ मिलता है। अगर हम ट्रेंच नहीं कर पाते किसान भाइयों, तो सह फसल नहीं कर पाते, तो ट्रेंच की खेती में कोई मज़ा नहीं है। देखो किसान भाइयों कितना अच्छा जमाव पड़ रहा, पूरा खेत जो है अब जो ये 29 दिन का हुआ, कितना अच्छा जमाव पड़ रहा। देखो किसान भाइयों, जय किसान।